अभी तुम उन लोगों से मिली नहीं हो, तुम फिक्र नहीं करो, जैसी शादी चाहती हो ना हम उन्हें मना लेंगे। अम्मी वो तो कह रहा था कि मेरी अम्मी से ऐसी कोई बात नहीं करना, बल्कि ऐसी सारी बातें सिर्फ वलीद से करना। आपको पता है वो मुझको ज्वाइंट फैमिली में रहने की टिप्स दे रहा था। कह रहा था कि ज्वाइंट फैमिली में सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना छोटी सी बात पर भी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ ये तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। तो शुक्र है तुम्हारे अब्बू मुझे जल्दी लेकर अलहदा हो गए, वरना तुम्हारी फुफ्फियों ने तो पहले दिन से मेरा जीना हराम कर दिया था। एक एक बात पकड़ती थी। तुम अपना दिल थोड़ा ना करो। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? ये क्या सिलसिला चल रहा है? अम्मी बस एक दो बार बात हुई है। तुमने फोन नंबर दिया था उसे या उसने खुद से लिया था? मुलाकातें भी करते रहे हो? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, बस उसी वक्त मिला था मैं उससे। और उसकी अम्मी, उससे भी बात होती रही है? अम्मी कसम ले ले, एक बार भी कॉल नहीं आई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बातें क्या करते हो। जरा मुझे भी पता चले ना कि आखिर बातें होती क्या हैं। क्या बातें करते हो? अम्मी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। मैं अस्पताल में था तो अस्मा भाभी का बता दिया। ना बात पक्की हुई है, ना मंगनी हुई है, ना अंगूठी की रस्म हुई है, ना शादी की तारीख तय हुई है, तो इससे पहले उनको क्या जरूरत पड़ी खैर खैरियत पूछने की? है बेटा, ये लड़कियों के हरबे होते हैं शादी से पहले लड़कों को मुट्ठी में करने के। भाई जो भी बात करनी है शादी के बाद करो, पहले करने की क्या जरूरत है? मुझे ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों के। हालांकि वो लड़की मुझे अच्छी लगी थी, माँ बाप भी बहुत नफीस है, लेकिन ये शादी से पहले खैर खैरियत पूछने के ये जो तौर तरीके हैं ना, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। जो बात करनी है शादी के बाद करूं। गलत कह रही हूं मैं? बताओ, क्या मैंने गलत कहा है, ये ठीक कहा है? ठीक कह रही है आप मम्मी। ठीक कह रही हूँ ना? तो फिर तुम भी सुन लो, इस जगह अब मैं रिश्ता करने के हक में नहीं। अच्छा ही है ना, रिश्ता खत्म हो रहा है। इसमें अच्छी क्या बात है? ये तो गलत बात है ना कि हम हाँ करके ना कर देंगे। तुम ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो ये रिश्ता खत्म हो रहा है। मैं क्यों खुश हूँगा? फरत एक अच्छी लड़की है और अम्मी ने खुद पसंद किया उसे मेरे लिए। देखो तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं अम्मी को राजी करवा लूंगी, फिर तुम उनको रामीन के घर ले जाना। रामीन? आप रामीन को कैसे जानती? इस बात को छोड़ो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम रामीन को पसंद करते हो ना, तो मैं और वलीद अम्मी को मना लेंगे। अभी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। है तुम्हारी क्लास फेलो रामीन की बात कर रही हूँ। तुम उससे पसंद करते हो ना, शादी करना चाहते हो उससे। अभी आपको रामीन के बारे में किसने बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे किसने बताया? बस बात यह है कि तुम उससे पसंद करते हो, मैं अम्मी को समझा लूंगी, वो तुम्हारा रिश्ता वहां पर ले जाएंगे। अब तुम परेशान मत हो, जैसा तुम चाहते हो ना इंशाल्लाह वैसा ही होगा। भाभी मुझे सिर्फ ये बता दे कि रामीन के बारे में आपसे किसने कहा है? हॉस्पिटल आई थी वो मुझसे मिलने। नाक में दम कर दिया इसने मेरे। क्या मतलब? तुम उसे पसंद नहीं करते? जहर लगती है वो मुझे, जहर। खामा मेरे पीछे पड़ी हुई है। उमर फोन दे दे, फोन दो। तुम क्या ना उमर फोन दो इधर। अरे बेशर्मो, जरा सुकून ना लेने देना है? देख भी रहे हो कि माँ सो रही है, लेकिन जरा जो एहसास हो तुम लोगों को। अरे आग लगे इस मोबाइल को। मम्मी मुझे मोबाइल नहीं दे रही। इस मोबाइल को तो मैं चूल्हे में झोंकती हूँ अभी। फसाद की जड़। दो इधर मुझे। चल भाग भाग यहाँ से। चल तू भी चल चल सोने दे मुझे। ठीक है, फिर ममानी ने जो तस्वीरें डाली है ना, मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी। इधर दिखा मुझे क्या पोस्ट किए हैं, जल्दी से दिखा। ये देखें, मामू के साथ सीवी पर गई है। ये इसने ना मुझे जलाने के लिए की होगी, कितनी बुरी लग रही है। तो आप भी अपनी आईडी बना ले, फिर आप भी तस्वीरें डाल के ममानी को जलाइएगा। तुम्हारा बाप मुझे लेके कहाँ जाता है जो मैं तस्वीरें खींचूंगी और डालूंगी और वो जलेगी? दिखा जरा, करीब कर, करीब। ये देखा है। जरा शर्म हया नहीं है इस औरत को।
कैसे मामू के बगल में घुस के खड़ी है। बेच खाई है इसने अपनी शर्म आया। बना दो आपकी बीक आईडी। चल छोड़, ये फेसबुक नहीं, ये फसाद बुक है। चल जा यहाँ से, इधर आ, मोबाइल देके जा। अरे अम्मी प्लीज देखे जा तो चल, भाग यहाँ से। चलाक, मेरे साथ चलाकियां। उठ गई तुम? हाय हाय अम्मी, कम से कम मेरी तबीयत पूछ ले। कैसी बुरी हालत में सोई थी मैं, इतनी मतली हो रही थी मुझे कसम से। उल्टी अभी आई कि कम ही आई। अस्मा इतना अजीब सा सूप था। भाई बहन तुम तो देखने में नाजुक हो है, वरना तो तुम लपकड़ सा पत्थर और अब तुम्हें तो कुछ ना हुआ। तुम्हें किसने कहा था कि वो सूप गटक लो? एक तो बेचारी बना के लाई है और तुम वो कि उसमें कीड़े निकाल रही हो। कम खाया करो, पहले तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर जाओगी जाके पढ़ के सो जाओगी। आटा गूंद लो अब। आपको ना स्ट्रोकों की वजह से ना ये होता है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसे ख्याल आ गया आज फोन करने का है? अरे एक बहुत बड़ा बाबा है। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि कोई पीर फकीर हो तो मुझे बताओ, तो नरगिस मुझे बता रही थी कि एक जलाली पीर है, बस 3 दिन के अंदर अंदर यूं मसला हल कर देता है। अम्मा तुम ना ये नरगिस और उसके जाली पीर ना अपने पास रखो। पहले भी उसके बहाने ना 5000 रुपए लिए थे तुमने, कुछ भी नहीं किया उसने। अरे भाई इन कामों में पैसा तो खर्च होता ही है ना। अब नरगिस ने तो उस बाबे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया। अब तुम देखना, अब तुम्हारे देवर का रिश्ता नहीं होगा, बस 7000 का खर्चा है। 1 टका नहीं देने की मैं, मुझे नहीं एतबार तुम पर और ये तुम्हारे नरगिसी बाबों पर। बाहर में जाए वो। हाँ। क्या खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो? हम मुसलमान हैं, हमें हराम चीजें नहीं खाते। ओहो, लगता है जनाब की अगर अभी तक निकली नहीं। ज्यादा ना भरम देने की जरूरत नहीं है। खुश हो गई तुम सबके सामने उठक बैठक करवा के? कसम से इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। अरे यार समन, मैं तो समझ रहा था कि तुम सॉरी करोगी मुझसे आके। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है तुम में, गुरूर खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों ना करूं गुरूर, क्यों ना दिखाऊं एटीट्यूड? इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है, फिर जब दूसरा बंदा आकड़े तो नाराज हो जाता है और सॉरी बोलवाता है। जाओ, बोल दिया मैंने सॉरी। आइंदा तुमने सबके सामने उठक बैठक करवाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम दिल लड़ी? शुरू किसने किया था? अल्लाहु अकबर यार, बहुत एटीट्यूड है तुम में। हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, वैसे बहुत बुरे हैं आप लोग, जैसे भी हैं। थैंक यू। न मूड ठीक कर लो। क्या पढ़ रही हो ये? मेडिकल। मैं था मगर वहाँ बस मेरा दिल नहीं मान रहा। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, मगर फिर भी क्या हुआ जरा? ये क्या हुआ है? ट्रे गिर गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? हेलो। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? ये शनाज खास तुम्हारे लिए देसी घी लेकर आई है। हाँ भाई माशाल्लाह, उम्मीद से हो। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, खास तौर पे अपने खाने पीने में दूध दही और घी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखना। सुन लिया ना? अरे अम्मी क्या बताऊं, तुम्हारे पीर ने तो काम कर दिया। क्या हुआ? अरे मैंने अपने कानों से सुना है, बड़ी भी कह रही थी कि उनका अब दिल नहीं है वासिफ का रिश्ता वहाँ पे तय करने का। हाय सच? कसम से। लेकिन देखो कितनी खुन्नस निकाली ना इस बुढ़िया ने मुझसे। अरे पड़ोसन को बता रही थी, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी इसने। अरे दफा कर उसे, तू उस पीर की मुरीद बन जा। देखा तूने, इधर उसने अमल शुरू किया, इधर तेरा काम बन गया। बस तू पैसे लेके ना फटाफट आ जा मेरे पास। हाँ हाँ, कल जमाल के साथ आके ना पैसे दे दूंगी तुम्हें मैं। जमाल के साथ मत आना, अकेले आना, फिर तू और मैं उस पीर साहब के पास चलेंगे। हाँ ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन ये बुढ़िया इतने सवाल जवाब करेगी मुझसे। अरे ना ना, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उससे डरने की जरूरत है, समझे?
अब तो मैं उस बुढ़िया के लिए भी एक तावीज़ जरूर कराऊंगी। चलो अब फोन रखो, मुझे खाना बनाना है। क्या बना रही है? बघारे बैंगन खाने का दिल कर रहा था बड़ी बी का। इस उम्र में भी मैदा कितना पक्का है कि बैंगन हजम कर लेता है। हाय हाय, अरे ये भुनी हुई चीजें इन भरे भरे घरों में कहाँ बनती है? अरे फ्री की नौकरानियां मिली हुई है बड़ी बी को, बनवाए जा रही हैं मजे मजे के खाने। ये नहीं पता कितने घंटों लगते हैं बघारे बैंगन बनाने में। चलो, अल्लाह हाफिज।